नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। कभी यह नारा लगता था उत्तर प्रदेश के चुनावी दौर में, जिसका जलवा कायम है, नाम उसका मुलायम है। मुलायम सिंह यादव वैसे तो अखाड़े के पहलवान थे। उन्होंने सफाई और आसपास के इलाके में मुन्ना नाम के एक बड़े पहलवान को चित करके अपनी शोहरत हासिल कर ली थी। हालात यहाँ तक हुए थे कि मैनपुरी से उनके गांव तक गांव के लोग मुलायम सिंह यादव को कंधों पर बिठा करके लेके गए थे, क्योंकि मुन्ना सफाई के हर पहलवान को चित कर चुका था। मुलायम सिंह यादव ने 6 दशक तक राजनीति जिया। प्रधानमंत्री का पद छोड़ दिया तो हर छोटे बड़े पद पर रहे। अपनी पार्टी बनाई, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसका प्रचार किया। मुलायम सिंह उन गिने चुने भाग्यशालियों में है जिन्होंने अपने पिता का नाम अमर किया मुख्यमंत्री बनके, बेटे का नाम भी अमर किया मुख्यमंत्री बना करके। मुलायम सिंह किंग मेकर से लेकर किंग तक की भूमिका में रहे। उत्तर प्रदेश के अखाड़े में जो भी राजनेता अपनी भाग्य आजमाने आया, उसको या तो मुलायम सिंह से हाथ मिलाना पड़ा या मुलायम सिंह ने उससे पटकनी दे दी। आज जो कांग्रेस पार्टी की हालत है, यह भी मुलायम सिंह की ही देन है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव ने उस समय के कांग्रेस पार्टी के लीडर राजीव गांधी को पटा करके विधानसभा में कांग्रेस का समर्थन हासिल कर लिया था। कांग्रेस के नेता नारायण दत्त तिवारी को एक पाठ पढ़ना पड़ा था, लक्ष्मण रेखा लांघने की मजबूरी। उन्होंने अजीत सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। हालात इतने खराब थे कि बिना काउंटिंग देखे अजीत सिंह को जाना पड़ा, क्योंकि उन्हें यह मैसेज मिल गया था कि मुलायम सिंह से नहीं जीत सकते हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी मुलायम सिंह यादव ने बख्शा नहीं। मुलायम सिंह यादव ने चरण सिंह और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया दोनों की विरासत ले ली। चाहे वह केंद्र की सत्ता हो या उत्तर प्रदेश की, हर जगह उन्होंने अपना लोहा मनवाया। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि मुलायम सिंह यादव कांग्रेस से ज्यादा दूरी बना के रखना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी की तुलना में। अगर उन्हें कभी जिंदगी में ऐसे विकल्प चुनना पड़ता जिस विकल्प में सामने कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी होती, तो निश्चित तौर से वो भारतीय जनता पार्टी को चुनते। इसकी एक नज़ीर भी उत्तर प्रदेश की सियासत में मिलती है। मुलायम सिंह यादव की तीसरी सरकार केंद्र में बैठे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बनवाई थी। उस समय के राज्यपाल विश्वकांत शास्त्री शपथ दिलाने को तैयार नहीं थे, पर केंद्रीय नेताओं ने उन्हें राजी किया। केंद्रीय राजनीति में मुलायम सिंह का प्रवेश 1996 में हुआ, जब कांग्रेस पार्टी को हराकर संयुक्त मोर्चा ने सरकार बनाई। एच.डी. देवगौड़ा के नेतृत्व वाली इस सरकार में वह रक्षा मंत्री बनाए गए, किंतु यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई। भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी विमुखता से लगता था वह कांग्रेस के नजदीक होंगे, लेकिन 1999 में उनके समर्थन का आश्वासन न मिलने पर कांग्रेस सरकार बनाने में असफल रही। दोनों पार्टियों के संबंधों में कड़वाहट पैदा हो गई। मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा के सैफई में हुआ था। इनकी माता का नाम मूर्ति देवी और पिता का नाम सुघर सिंह यादव था। मुलायम सिंह यादव 5 भाई बहन थे। इनके पिता सुघर सिंह इन्हें पहलवान बनाना चाहते थे। पहलवानी में अपने राजनीतिक गुरु चौधरी नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित करने के पश्चात मुलायम सिंह राजनीति में उतर गए। उन्होंने नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से अपनी सियासी पारी की शुरुआत की। राजनीति में आने से पहले मुलायम सिंह यादव आगरा विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर और बीटी करने के बाद इंटर कॉलेज में प्रवक्ता हो गए थे। मुलायम सिंह यादव की पत्नी मालती देवी थी, जिनका स्वर्गवास हो चुका था। अखिलेश यादव मालती देवी और मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं। मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता का भी बहुत जिक्र होता है। चौधरी नत्थू सिंह के संपर्क में आने के बाद मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक सफर शुरू हुआ कुछ यूं कि जब मुलायम सिंह यादव पढ़ लिख करके टीचर हो गए और उन्होंने कुश्ती में एक नामचीन पहलवान को पटक दिया, तो नत्थू सिंह बहुत प्रभावित हुए और नत्थू सिंह ने कहा कि भाई, मुलायम सिंह यादव पढ़ लिख करके आए हैं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अब मैं जसवंत नगर सीट खाली करता हूँ। यहाँ से मुलायम सिंह यादव चुनाव मैदान में उतरेंगे और वही यहाँ पर अब आप लोगों का ख्याल रखेंगे। उसी के बाद से नत्थू सिंह यादव ने खुद को सियासत से अलग ही कर लिया। मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर और फिर इटावा के सहकारी बैंक के निदेशक चुने गए। इसके बाद 1967 में विधानसभा चुनाव लड़े, जीते। विधायक का चुनाव उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से लड़ा था, लेकिन पहली बार मंत्री बनने के लिए मुलायम सिंह यादव को 1977 तक का इंतजार करना पड़ा।
जब कांग्रेस विरोधी लहर में उत्तर प्रदेश में जनता सरकार बनी, 1980 की सरकार में भी वे राज्य मंत्री रहे, फिर चौधरी चरण सिंह के लोकदल के अध्यक्ष बने, लेकिन विधानसभा चुनाव हार गए। चौधरी साहब ने उन्हें विधान परिषद में जगह दी, विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया। 1996 में मुलायम सिंह यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। मुलायम सिंह यादव उस समय के संयुक्त मोर्चा सरकार में शामिल थे, रक्षा मंत्री बनाए गए, लेकिन यह सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चली। 1992 में उन्होंने अपनी समाजवादी पार्टी बनाई। समाजवादी पार्टी बनाने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। रामकोला कांड में पुलिस की गोली से मरे किसान के घर मुलायम सिंह यादव गए थे, वहां उनकी गिरफ्तारी हुई, उनको बनारस जेल में रखा गया। उसी समय मुलायम सिंह यादव के मन में आया कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाए। जेल में उनके साथ कुछ और भी उस समय के राजनेता बंद थे। मुलायम सिंह यादव ने वहां उस समय चर्चा की। लोगों ने कहा कि जेल में रहेंगे, जमानत नहीं हुई तो पार्टी कैसे बनेगी। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मैं जेल में पार्टी बनाऊंगा, पहली बार ये साबित करूंगा कि जेल से भी पार्टी बनाई जा सकती है। लेकिन मुलायम सिंह यादव का सौभाग्य, उन्हें जमानत मिल गई। उन्होंने लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क पे अपनी पार्टी का ऐलान किया। मुलायम सिंह यादव खुद समझाते थे कि जब मैं पार्टी बनाने की बात करता था तो पार्टी के अंदर मेरा बड़ा विरोध था। आजम खां को छोड़ करके एक भी शख्स ऐसा नहीं था जो मुलायम सिंह यादव के पार्टी बनाने के फैसले में उनके साथ हो। मुलायम सिंह यादव ने एक बार मुझसे बातचीत में कहा था कि जनेश्वर जी भी नहीं चाहते थे कि अलग पार्टी बनाई जाए, लेकिन जब मैं मंच पर पहुंचा तो जनेश्वर जी मुझसे पहले उस मंच पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि जब तक हम यहाँ नहीं पहुंचे थे तब तक इस फैसले पर वाद विवाद होना जरूरी था। अब हम यहाँ पहुँच गए हैं, सब लोग मंच पे हैं, अब इस पर कोई विवाद नहीं होगा, पार्टी बनाई जाएगी। मुलायम सिंह पहली बार 5 दिसंबर 1989 से 24 जनवरी 1991 तक मुख्यमंत्री रहे। दूसरी बार 5 दिसंबर 93 से 3 जून 96 तक मुख्यमंत्री रहे। तीसरी बार 29 अगस्त 2003 से 11 मई 2007 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुलायम सिंह यादव को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहने का 5 साल का कोई कार्यकाल नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने बेटे अखिलेश यादव को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया। उन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके परिवार और पार्टी के अंदर के सारे विवाद एक ही फैसले से खत्म कर दिए। उनकी जिंदगी की कुछ खास तारीखें यूं हैं। 1967 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए। 77 में पहली बार उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री बने। 80 में लोक दल के अध्यक्ष बने। 1982 से 85 तक विधान परिषद में विपक्ष के नेता का पद संभाला। 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहली बार बने। 1990 में चंद्रशेखर की पार्टी जनता दल समाजवादी में शामिल हुए। 1992 में समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट की स्थापना की। 1993 में दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1996 में मैनपुरी क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1999 में संयुक्त मोर्चा सरकार के अंतर्गत भारत के रक्षा मंत्री बने। 1999 में 2 लोकसभा सीटों संभल और कन्नौज से अपनी नामजदगी का पर्चा भरा, दोनों सीटें जीती। बाद में कन्नौज सीट खाली की और इसी खाली सीट से अखिलेश यादव को लोकसभा का चुनाव लड़ाया। 2003 में वो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। 2004 में उन्होंने 1,83,899 वोटों के अंतर से गुन्नौर विधानसभा सीट पर अपनी विजय दर्ज कराई, जो अब तक की विजय का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 2014 में वह फिर मैनपुरी और आजमगढ़ 2 लोकसभा सीटों से चुनाव लड़े, दोनों जीते। अगर एक विधानसभा चुनाव छोड़ दिया है तो मुलायम सिंह यादव कोई चुनाव नहीं हारे, लगातार किसी न किसी हाउस के सदस्य रहे। मुलायम सिंह ने अपनी जात और जमात को आर्थिक और सामाजिक ताकत दी। मुलायम सिंह ने उत्तर प्रदेश में ओबी सियासत को एक नया तेवर, एक नई तलखी दी। मुलायम सिंह ने अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना करके समाजवाद को नई उम्र दी, लंबी उम्र दी। मुलायम सिंह यादव इस देश की सियासत में हमेशा याद किए जाते रहेंगे। भारत में अब जब जब समाजवाद की बात होगी तो मुलायम सिंह का जिक्र आना लाजमी होगा। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।